जन्मान यस्य यतोन्वयादि तरतश चार्थेषु विद्यस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरया तेजो वारि मृदाम यथा विनयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम धामना स्वेन सदा निरस्त कुहका सत्यम परम धीमहि। पहले मंगलाचरण में सत्यम, सत्य की स्तुति की गई है। बड़ी ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। हमारी मैया लोग तो सुन ही रही हैं, पीछे भी जो हमारे दादाजी लोग बैठे हैं, भैया लोग बैठे, सब लोग बड़े ध्यान के साथ सुनिए। पहले श्लोक में सत्य की स्तुति की गई है, सत्यम परम धीमहि। अब सत्य कौन है? बोले सत्य की परिभाषा ये है कि वो भूत में अर्थात भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में सदैव एक ही परिस्थिति में रहता है। अब भैया मान लीजिए हमने किसी से पूछा, आपसे मान लो पूछ लिया हमने कि आपकी उम्र क्या है, आपकी जो इस समय उम्र है, मान लीजिए आपकी 15 है, आपकी 16 है, आपकी 20 है, आपने कहा हमारी आयु 20 है। या हमने किसी बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, उसने कहा दीदी हमारी आयु 70 है। अब भाई हम 1 वर्ष बाद फिर आए और हमने पूछा, हमने आपकी आयु पूछी थी, अब बताइए आपकी आयु कितनी है? तो आप कहोगे दीदी हमारी 71 हो गई। 1 वर्ष बाद 70 के बाद तो 71 ही आती है ना। क्यों बोला हमसे कि 70 के हैं? बोले दीदी तब वो सत्य था कि हम 70 के हैं, अब आपने 1 वर्ष बाद अब पूछा तो अब ये सत्य है कि हम 71 के हैं। तो ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बदल जाता है। सत्य कौन है? बोले सत्य वो है जो हमेशा एक रहे, वो कभी बदले ना। सत्य की परिभाषा है वो हमेशा अडिग रहेगा, वो बदलता नहीं। जैसे यहाँ पर जब हम नहीं थे इस पंडाल में, तब भी यहाँ पर ईश्वर विराजमान है। आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं, तब भी भगवान यहीं पर है। हम चले जाएंगे तब भी भगवान यहीं पर है। सूर्य भले बादल हो जाए तो दिखे ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य नहीं है, सूर्य है। कल भी था, सदियों पहले भी था, सदियों बाद भी रहेगा और आज ये है। ईश्वर आज भी है, कल भी थे और हमेशा रहेंगे, ये है सत्य, अर्थात जो कभी ना बदले। तो सुखदेव जी कहते हैं प्रथम श्लोक में हम सत्य की स्तुति करते हैं। और एक दृष्टिकोण से हम ये भी कह सकते हैं कि जब भगवान देवकी माँ के जब गर्भ में थे तो सभी देवता गर्भ स्तुति करने के लिए आए थे, तो भगवान की स्तुति हुई थी। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यमृतस्य सत्यानेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नम्। सभी देवताओं ने भगवान की सत्य सत्य कहकर स्तुति की। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नम्। कि बोले सरकार आप सत्य हो, आपका व्रत सत्य है। अब बदल मत जाना, जब अपने मामा जी के उद्धार की बारी आए तो एक तरह से एक दृष्टिकोण से हम ये भी कह सकते हैं कि श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण को ही सत्य कहकर उनकी सत्य रूप में स्तुति की गई है। ऐसे सत्यात्मक भगवान जो सत्य व्रत लेकर अपने
कृपा से सबका उद्धार करते हैं, ऐसे भगवान को हमारा कोटि कोटि नमन।